हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 141। बेटा पैदा करना बेकार है। एक नज़र। क्या बेटी पैदा करने के लिए आपको लिंग परिवर्तन सर्जरी करवानी चाहिए? हे भगवान, तुम बहुत क्रूर हो। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के कई अनुयायी अचानक अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए। उनका गुस्सा भड़क उठा और वे तुरंत हरकत में आ गए तथा अर्जुन शर्मा को धमकी भरे अंदाज में घूरने लगे। यह पागल कहाँ से आया है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना लापरवाह नहीं देखा। मरना, उसे मार डालो। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्यों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ और जिन मार्शल कलाकारों ने मूल्यांकन के लिए नामांकन किया था, वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने जल्दी से एक तरफ धकेल दिया और उनके लिए रास्ता बना दिया। दोनों युवकों ने अर्जुन शर्मा की ओर हाथ हिलाकर उपहास किया। युवान ऊर्जा के रेशे काली लपटों में बदल गए, जो काले सांपों जैसी लग रही थीं और एक अजीब और भयावह आभा बिखेर रही थीं। दोनों युवकों के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव थे। राक्षसी संप्रदाय के बुजुर्गों की यह चमत्कारी दिव्य शक्ति उनकी साधना स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अरे कमीने, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक छोटा सा व्यक्ति अचानक उनकी ओर बढ़ा। एक जंग लगे लकड़हारे ने न केवल शून्य में काली लपटों को क्षण भर में बुझा दिया, बल्कि दो युवकों को भी आसानी से चीर डाला, जिससे पलक झपकते ही उनकी मौत हो गई। दोनों व्यक्ति अपनी गर्दनों को पकड़े हुए, जिनसे गर्म खून बह रहा था, अविश्वास में गिर पड़े। सान्या ने अपना लकड़ी काटने वाला चाकू उठाया, ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायियों को घूरते हुए, जिनके चेहरे काफी बदल गए थे, और तीखे स्वर में कहा, विश्व समाज की सान्या, मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। बकवास। न केवल ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्यों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आया, बल्कि मूल्यांकन के लिए नामांकित मार्शल कलाकार भी अचंभित और अविश्वासी हो गए। इतनी छोटी लड़की फाउंडेशन स्थापना चरण के चरम पर दो मार्शल कलाकारों को इतनी आसानी से कैसे मार सकती है? ये बदमाश बिल्कुल भयानक है। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्य बस थोड़े घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपना संयम संभाला, सान्या को क्रूर भावों से घूरा और उस पर एक साथ हमला कर दिया। पलक झपकते ही टाइगर गर्ल पर हमले होने लगे, जिससे कई मार्शल आर्टिस्टों के चेहरे पर दया के भाव उभर आए। हालांकि सान्या ने कोई डर नहीं दिखाया और कर्कश आवाज में चिल्लाना जारी रखा, विश्व समाज के सान्या, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धमाका। एक क्षण में टाइगर गर्ल के हाथ में लकड़ी काटने वाला चाकू सूरज की तरह चमक उठा और मकड़ी के जाले की तरह सफेद रोशनी की धारियां बाहर निकल आईं। ब्लेड बर्फ की तरह चमक रहा था। इस प्रचंड शक्ति ने ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायियों को भयभीत कर दिया और वे अविश्वास में पीछे हट गए। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्यों के हमले उलट गए और उन सभी की खांसी खून से भर गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह भर खून खांसा, वे जमीन पर गिर पड़े और आंखों में आक्रोश और भय लिए मर गए। प्रत्येक व्यक्ति भयानक, आड़े तिरछे घावों से ढका हुआ था, हर जगह खून बिखरा हुआ था, वास्तव में दयनीय दृश्य था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन टाइगर गेट के मध्यम आयु वर्ग के डीकन अंततः खुद को और अधिक नहीं रोक सके और जोर से चिल्लाए। उसने सान्या को संदेह और आशंका से देखा। ये लड़की स्पष्ट रूप से एक साधारण सी बच्ची है और ऐसा लगता है कि उसमें कोई साधना भी नहीं है। वे उनके अधीनस्थों और शिष्यों को क्यों मार पाए, जिनकी साधना कम से कम फाउंडेशन स्थापना चरण पर थी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन शर्मा, जो आलसी होकर खड़े थे, जानबूझकर मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि मैं इतना अद्भुत और शांत स्वामी हूं कि कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। गुरु शिष्य प्रणाली में कई आश्चर्य हैं, जिनमें से एक ये है कि अर्जुन शर्मा अपनी शक्ति और क्षमताओं का एक हिस्सा थोड़े समय के लिए अपने शिष्य को हस्तांतरित कर सकते हैं। सान्यानोव के पास कोर फॉर्मेशन चरण की चरम शक्ति है।
इसमें नवजात आत्मा चरण से नीचे के शक्तिशाली प्राणियों के हमलों और बचावों को नज़रअंदाज करने की क्षमता होती है। यहाँ तक कि अगर वह लकड़हारे के चाकू का उपयोग भी करे तो भी इन ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्यों को मारना अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। सान्या बहुत उत्साहित थी। अर्जुन शर्मा के निर्देशों का पालन करते हुए वह जोर जोर से चिल्लाती रही, विश्व समाज की सान्या, ड्रैगन टाइगर गेट के कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। विश्व गठबंधन। ड्रैगन टाइगर गेट के प्रबंधक के चेहरे पर उदासी थी। ये संप्रदाय क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या विश्व समाज ही हमारे ड्रैगन टाइगर गेट को भड़काने की हिम्मत कर सकता है? तुम बदमाश हो, तुम बहुत अहंकारी हो। कुछ देर सोचने के बाद भी समझ न आने पर ड्रैगन टाइगर गेट के प्रबंधक ने जानलेवा इरादे से व्यंग्य किया। उसकी आकृति चमक उठी, मानो किसी बाज की तरह शून्य में उड़ रही हो। पल भर में एक हथेली जिसमें प्रचंड राक्षसी लपटें थीं, सीधे टाइगर गर्ल के सिर पर जा गिरी। सान्या ने उत्सुकता से माचेता उठाया। अर्जुन शर्मा हंसते हुए आगे बढ़े और सान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हारी उनसे कोई टक्कर नहीं है, अपने मालिक पर ध्यान दो। ओह, सान्या ने आज्ञाकारी होकर कहा। अर्जुन शर्मा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसकी आंखें अचानक सितारों की तरह चमक उठीं और एक सम्राट जैसी शक्तिशाली आभा शून्य में प्रवाहित होने लगी। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अर्जुन शर्मा ने ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के उस प्रबंधक को उदासीनता से देखा जो उस पर हमला कर रहा था, और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरे शिष्य पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तुम मौत के लायक हो। ड्रैगन टाइगर गेट के प्रबंधक ने उपहास किया। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्य भी हंसने लगे। ये बच्चा बहुत मज़ेदार है। सर, आप मध्य नवजात आत्मा अवस्था में एक मार्शल कलाकार हैं। ये हमला आपको मांस के टुकड़े में बदल सकता है। शुभकामनाएं, बटलर। तुम बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्य चिल्लाए। ड्रैगन टाइगर गेट के प्रबंधक का हमला अर्जुन शर्मा के सिर पर आ गिरा। उस उग्र राक्षसी हाथ में अद्भुत शक्ति थी और नीचे की ओर दबाव के कारण बाहर की ओर फैली आघात तरंगों ने उसके आसपास खड़े मार्शल कलाकारों की आंखें चौंधिया दीं। क्या ये नवजात आत्मा साधक की शक्ति है? ये तो भयानक है। तभी अर्जुन शर्मा अचानक बोल पड़े और चिल्लाए, देखो मेरी अंतिम तकनीक, बादल विदारक हथेली। धमाका। जब अर्जुन शर्मा बोले, दृश्यमान बादल हवा की धाराओं में परिवर्तित होकर आकाश में ऊपर उठ रहे थे। पलक झपकते ही ड्रैगन टाइगर गेट का प्रबंधक भयभीत हो गया। उसके जलते हुए हाथ पर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अदम्य शक्तियों की एक श्रृंखला का प्रहार हुआ और वह तीव्र दर्द और सुन्नता से अभिभूत हो गया और उसे जल्दी से वापस खींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लिक करें, क्लिक करें। एक के बाद एक तीखी, चटकने वाली आवाजें गूंजीं। ड्रैगन टाइगर गेट का प्रबंधक चीखा, उसका हाथ मुड़ गया और कटे हुए नूडल की तरह मुड़ गया और हवा में उछलते ही उसने मुंह में खून उगल दिया। खून बिखर गया और व्यक्ति परवल एक चाप में जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और दर्द से चीख रहा था। न सिर्फ उसकी बाहों से खून बह रहा था, बल्कि खून और झाग से सनी सफ़ेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं, बल्कि उसके शरीर पर एक भी ऐसा दाग नहीं था जो बिना किसी चोट के बचा हो। अरे बाप रे! ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। क्या स्टीवर्ड सचमुच हार गया? और इतनी बुरी तरह हार गया? आसपास के मार्शल कलाकार विस्मय से ये सब देख रहे थे और कई कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अर्जुन शर्मा वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़े थे, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे और वे पूरी तरह से उदासीन दिख रहे थे। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, आपके सफल प्रदर्शन के लिए। आपको 50 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, आपके सफल प्रदर्शन के लिए। आपको 50 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, आपके सफल प्रदर्शन के लिए। आपको 50 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य किया, विश्व समाज को भड़काने की यही कीमत है। यद्यपि ये शब्द निस्संदेह प्रभावशाली थे, फिर भी इस समय बोलते समय ये कुछ हद तक भयावह लग रहे थे। क्योंकि अरे बाप रे, क्या हमने विश्व समाज के साथ खिलवाड़ किया है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं?
जरा भी शर्म नहीं, तुम यहाँ खुलेआम आए और हमें बेइज्जत किया। पहले किसने किसे भड़काया, साले। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्य को लगभग खून की खांसी आ गई। ड्रैगन टाइगर गेट का प्रबंधक, जो बुरी तरह चीख रहा था, हताशा में 3 लीटर खून खांस गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अर्जुन शर्मा को गुस्से से घूरा। अचानक उसने मुंह भर खून थूका और मर गया। गंभीर रूप से घायल और क्रोधित होकर उसकी आंखें अविश्वास से खुली रह गईं। आसपास के मार्शल कलाकार अजीब भावों से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हंसें या रोएं। तब अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य किया, विश्व समाज का सम्मान अलंघनीय है। जो कोई भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। ड्रैगन टाइगर गैंग, है ना? तुमने हमसे पंगा लिया है ना? टाइगर गर्ल, माइक्रोफोन उठाओ और ड्रैगन टाइगर गैंग के उन बदमाशों को मेरे लिए चिल्लाकर बुलाओ। मैं, नेता, उन्हें पल भर में लाशों में बदल दूंगी। सान्या थोड़ी सनकी और थोड़ी मूर्ख है, लेकिन वह बहुत आज्ञाकारी है। अर्जुन शर्मा ने उसे गाली देने को कहा और बिना एक शब्द कहे सान्या ने माइक्रोफोन उठाया, मेगाफोन पकड़ा और गाली देना शुरू कर दिया। ये अपमान धरती हिला देने वाले थे। चमकते माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर के संयोजन ने पूरे ड्रैगन टाइगर गेट शाखा को कठोर अपमान के कोलाहल से भर दिया। 9वीं शाखा के प्रत्येक स्थान और क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक तीव्र चीखें और शाप पहुंचे। वहां उपस्थित मार्शल कलाकार एक दूसरे को देखकर अवाक रह गए। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के वे योद्धा जो नहीं मरे थे, बहुत खुश थे। आगे बढ़ो और शाप दो, जितना चाहो शाप दो। जब डीकन और एल्डर बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि तुम कैसे मरते हो। शीघ्र ही ड्रैगन टाइगर संप्रदाय की 9वीं शाखा के उच्च पदस्थ सदस्य हवा में उड़कर पहाड़ी रास्ते की ओर दौड़ पड़े। उनकी चीखें शून्य में गूंजने लगीं। मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय की शाखा में इतनी धृष्टता से कार्य करने का साहस कौन करता है? तुम यही मांग रहे हो? तुम यही मांग रहे हो? कितनी तीखी जबान है तुम्हारी। मैं 1 मिनट में तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। फक फक करना, हुश हुश। जैसे ही वह दैत्य आकाश में उतरा, आसपास के क्षेत्र में भारी दबाव की लहरें उठ खड़ी हुईं। इतने सारे उच्च स्तरीय युद्ध कलाकारों के संयुक्त क्रोध ने एक सेना के शहर की ओर बढ़ते हुए भयावह आभास का निर्माण किया। आसपास के सभी मार्शल कलाकार पीछे हट गए और वह चिल्लाता रहा, जैसा कि ड्रैगन टाइगर संप्रदाय से उम्मीद की जाती है। लोगों का ये समूह, यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी नवजात आत्मा क्षेत्र में है, और जो सबसे भयानक दिखता है वह एक दिव्य परिवर्तन क्षेत्र योद्धा होना चाहिए, है ना? बचे हुए ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायी लगातार चिल्लाते हुए बूढ़े लोगों की ओर दौड़े। बड़े डीकन किंग की हत्या कर दी गई है। बुजुर्गों, विश्व समाज बहुत आगे निकल गया है। कृपया बढ़ो, हमसे बदला लो। बड़े साहब, ये वही व्यक्ति है और वह छोटा बच्चा है। अर्जुन शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। उसकी उंगली के एक झटके से सफ़ेद रोशनी की किरणें निकलीं, जिससे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायी चीखने लगे और जमीन पर गिर पड़े। प्रत्येक के सिर के पीछे मुट्ठी के आकार का खूनी छेद हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सचमुच मेरे सामने किसी को मारने की हिम्मत की? ड्रैगन टाइगर संप्रदाय की 9वीं शाखा के सर्वोच्च पदस्थ बुजुर्ग उदय वर्मा क्रोध में दहाड़े। अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य किया, क्या आप यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं? उदय वर्मा ने भी व्यंग्य किया, ठीक है, मैं उदय वर्मा हूँ, साले। तू कौन है? मेरी ड्रैगन टाइगर संप्रदाय शाखा में उपद्रव मचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता, तुझे ये हिम्मत किसने दी? अर्जुन शर्मा ने टाइगर गर्ल पर उंगलियां चटकाईं। लकड़ी काटने वाला चाकू लिए हुए टाइगर गर्ल ने कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं विश्व समाज के नेता की शिष्या हूँ और वह मेरे गुरु विश्व समाज के नेता अर्जुन हैं। तुम कमीनों, तुम घुटने टेक कर प्रणाम क्यों नहीं करते? ड्रैगन टाइगर गेट के कुछ पुराने दिग्गज तो बहुत गुस्से में थे। अरे, आजकल तो हमेशा ड्रैगन टाइगर संप्रदाय ही लोगों को धमकाता रहता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि आज स्थिति बदल गई है और हमें किसी अज्ञात संप्रदाय द्वारा धमकाया जा रहा है। अर्जुन शर्मा ने सहजता से कहा, आपके शिष्यों ने मेरे विश्व गठबंधन को भड़काने का दुस्साहस किया। बताइए, इस ऋण का भुगतान कैसे किया जाए? अगर आप मुझसे कहें तो आपको मुआवजे के तौर पर करोड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देने चाहिए।
वरना मैं, इस गठबंधन का नेता, आज ही आप सबको मौत के घाट उतार दूंगा। उदय वर्मा स्तब्ध रह गए। लाखों उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। धिक्कार है, मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय ने कई संप्रदायों पर आक्रमण करके हमसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन लूट लिए हैं। तुम कितने लालची हो। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग अब और नहीं रोक सके। उदय वर्मा ने हमले का आदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह अर्जुन शर्मा की असली ताकत जानना चाहते थे। लेकिन मेरे सामने जो आदमी है वह इतना घमंडी है और मौत को दावत दे रहा है, मैं उसकी परीक्षा क्यों ले रहा हूं? चलो उसे मार डालें। वैसे भी मेरा ड्रैगन टाइगर संप्रदाय अब इतना शक्तिशाली है, हम किससे डरते हैं? मरना। धमाका। राक्षसी लपटें अजेय होकर स्वर्ग तक पहुंच गईं। नवजात आत्मा चरण की शक्ति और चमत्कारी राक्षसी ज्वाला तकनीक के संयोजन से शून्य छिद्रों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो वास्तव में एक भयानक दृश्य था। उदय वर्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया, लेकिन उन्होंने इसे रोका नहीं। वह ये भी देखना चाहता था कि उसे धमकाने की हिम्मत करने वाले इस आदमी के पास क्या चालें हैं। सबके ध्यान के बीच अर्जुन शर्मा ने सीधे स्वर्गीय फ्रॉस्ट फिस्ट का आदान प्रदान किया। अर्जुन शर्मा ने पहले बादल निवारक हथेली के बदले में इसे बदल दिया था, लेकिन यह उनके अजीबोगरीब हास्यबोध के कारण था। स्वर्गीय फ्रॉस्ट फिस्ट के बदले में 1,00,000 प्रतिष्ठा अंक खर्च करने के बाद सिस्टम ने अचानक उन्हें एक सुखद आश्चर्य दिया। होस्ट, आपने पहले ही क्लाउड डिस्पेलिंग पाम और फ्रॉस्ट फिस्ट को भुना लिया है। क्या आप विंड गॉडलैग को भुनाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आप 9वीं श्रेणी की दिव्य क्षमता 3 पार्ट रिटर्न टू ओरिजिन क्यूई को संश्लेषित करने के लिए 500,000 प्रतिष्ठा अंक खर्च कर सकते हैं। धत्तेरी की। अर्जुन शर्मा खुश भी थे और परेशान भी। उन्होंने बादल निवारक हथेली और स्वर्गीय शीत मुट्ठी के बदले में अर्जुन उपनाम का प्रयोग किया, लेकिन यदि वे 3 भाग वाली मूल क्यूई का निर्माण कर पाते तो उन्हें वास्तव में अर्जुन की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त हो जातीं। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन शर्मा ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मेरी 3 अंतिम तकनीकें देखो। स्वर्ग, फ्रॉस्ट, मुट्ठी। दिन में बर्फ गिरती है। आसमान में उड़ती हुई असीम शीतलता ने तुरंत ही सब कुछ जमा दिया तथा आने वाली राक्षसी लपटों को हवा में ही रोक दिया। इसके अलावा ठंडी हवा की 2 धाराएं आकाशीय नदियों की तरह नीचे उतरीं तथा एक चाप बनाते हुए ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के उस बुजुर्ग की ओर बढ़ीं जिसने ये कदम उठाया था। एक मामूली सी बात। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के मुखिया के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और उसकी युवान शक्ति उमड़ पड़ी, जो एक भयावह आभा लिए हुए राक्षसी ज्वालाओं के एक विशाल ज्वार में बदल गई, जो ठंडी हवा की 2 धाराओं से टकरा गई। लेकिन उसी समय ठंडी धारा के भीतर से एक भयानक बर्फीली शक्ति अचानक फूट पड़ी। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड चारों ओर फैल गई और यहाँ तक कि शून्य भी बर्फीले कोहरे से भर गया, जिससे आत्मा ठंडी हो गई। उदय वर्मा की पुतलियां सिकुड़ गईं और भय से उनका चेहरा लाल हो गया। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के जिस बुजुर्ग पर हमला हुआ था, उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसका चेहरा दहशत से भर गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, बर्फीली शक्ति ने उसे बर्फ की एक मूर्ति में बदल दिया। उसका भयावह भाव बर्फ में जम गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिरने से पहले ही वह टुकड़ों में फट गया। आश्चर्य की बात यह है कि विस्फोट के बाद खून की एक बूंद भी नहीं बही। जमीन बर्फ के टुकड़ों से ढक गई। नवजात सोल स्टेज के शीर्ष मार्शल कलाकार को मारने के लिए मेजबान अर्जुन शर्मा को बधाई। पुरस्कार 200,000 अनुभव अंक, 100,000 प्रतिष्ठा अंक। सिस्टम अधिसूचना टोन बज उठा। हालांकि अर्जुन शर्मा कुछ उदास थे। अरे वाह, इनाम तो कम हो गए हैं। हाल ही में सिस्टम गड़बड़ा गया है। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। आसपास के सभी मार्शल कलाकार भयभीत हो गए। एक चाल और उसने तुरंत एक नवजात आत्मा मंच मार्शल कलाकार को मार डाला। तो ये आदमी मौत की तलाश में नहीं था, ये तो असली ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ड्रैगन टाइगर गेट के इलाके में बेकाबू होकर दौड़ने की हिम्मत की। इस विश्व गठबंधन की बात करें तो ये कैसा संप्रदाय है। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। सुनिए, वो मार्शल आर्ट की 3 बेहतरीन तकनीकों के बारे में बात कर रहे हैं।
पिछली तकनीक का नाम था क्लाउड डिस्पेलिंग पाम, अभी वाली का नाम था हेवनली फ्रॉस्ट फिस्ट, और एक और तकनीक। ये सभी बहुत ही डरावनी हैं। उदय वर्मा हौंफते हुए अर्जुन शर्मा से सावधान हो गए। वह तो एक शीर्ष नवजात आत्मा साधक को भी इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। आखिर इस आदमी में ऐसी कौन सी ताकत है? ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्ग, जिनका गुस्सा ठंड से ठंडा हो गया था, सतर्क हो गए। अर्जुन शर्मा एक ही वार में ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्ग को मार सकता था, और हाँ, वह उन्हें भी एक ही वार में मार सकता था। सान्या ने ताली बजाई और चिल्लाई, हमारा नेता अजय है, जय हो। अर्जुन शर्मा हंसे और उदय वर्मा से बोले, तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आप डरे हुए हैं? अब माफी मांगने में देर नहीं हुई है। अगर तुमने मुझे सचमुच बहुत ज्यादा धकेल दिया है तो मुझे 3 भाग वाले मूल क्यूई की वापसी की एक चाल से तुम सबको कब्र में भेजने के लिए दोष मत देना। उदय वर्मा की आंखें क्रोध से जल उठीं। हालांकि अर्जुन शर्मा की ताकत से सावधान होने के कारण उनका अभी कोई इरादा नहीं था। अर्जुन शर्मा की बातें सुनने के बाद वे और भी सतर्क हो गए। क्यूई की उत्पत्ति की ओर 3 गुना वापसी। क्या हम सब पश्चिम चले जाएं? ये बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे सावधान रहना होगा। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको प्रदर्शन मूल्य के 100 अंक दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उदय वर्मा ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, इतना घमंडी मत बनो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय में एकीकरण चरण में 20 से ज्यादा विशेषज्ञ हैं और उनमें से कई एकीकरण चरण के चरम पर हैं। तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए और मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। वरना हम इस संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के पास आत्मा के निशान हैं। एल्डर क्वान की अभी अभी मृत्यु हो गई है, इसलिए यह संप्रदाय निश्चित रूप से किसी नवजात आत्मा वरिष्ठ को जांच के लिए भेजेगा। जब वह आएगा तो आपकी भयानक मौत होगी। अर्जुन शर्मा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कुछ आग्रहपूर्वक पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? उदय वर्मा अचंभित हो गए, फिर शांत हुए और जोर से हंसे, बिल्कुल सच है, हा हा हा, अब डर गए हो? दफा हो जाओ। अर्जुन शर्मा ने आगे कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अगर यह सच है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके संप्रदाय से कितने लोग आएंगे। उदय वर्मा थोड़ा उलझन में थे। अर्जुन शर्मा के इरादे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सख्ती से कहा, कम से कम 1, शायद 2 और। बदमाश, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। खैर, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। जब वरिष्ठ साधक आएगा तो वह तुम्हें तब तक मारेगा जब तक तुम्हारा कोई निशान न रह जाए। तथापि अर्जुन शर्मा ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, केवल 1 या 2? ये पर्याप्त कैसे है? उदय वर्मा पूरी तरह घबरा गए। अरे यार, सिर्फ 1 या 2 लोग ही आए। केवल आ रहा है। अरे बाप रे, कितने चाहिए? 3 या 5, 7 या 8? इतने सारे तो शायद तुम तुरंत हार मान लोगे। ड्रैगन टाइगर गेट के बुजुर्गों को ये सब काफी मनोरंजक लगा। वह वास्तव में कुछ व्यंग्यात्मक कहना चाहते थे, लेकिन अर्जुन शर्मा के साथ अपनी ताकत की तुलना करने के बाद उन्होंने खुद को रोक लिया। उस क्षण अर्जुन शर्मा के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर उम्मीद भरी नजर के साथ वह उदय वर्मा और उसके गुंडों के समूह को देखकर मुस्कुराया और जोर से हंसा, एक बड़े को मार दो और एक बॉस प्रकट हो जाएगा। इसलिए अगर हम तुम सबको मार देंगे तो मुझे लगता है कि बॉस की एक पूरी लहर आ जाएगी, है ना? क्या? उदय वर्मा और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस समय अर्जुन शर्मा के हाथ एक साथ आ गए और युवान ऊर्जा के भयानक भंवर उसके हाथों की ओर एकत्रित हो गए। पलक झपकते ही एक बास्केटबॉल के आकार का 3 रंगों वाला मौलिक गोला निर्मित हो गया। अर्जुन शर्मा ने पलकें झपकाईं, फिर हंसे और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मेरी अंतिम तकनीक को देखो, मूल क्यूई की ओर 3 भाग वापसी। बूम बूम बूम। ऐसा प्रतीत होता था कि उमड़ती हवा की धाराओं में अपार शक्ति है और वे संसार को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। पलक झपकते ही चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों ने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। आसपास के सभी मार्शल कलाकार भयभीत और अवाक थे।
वे कांप रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस भयावह भय ने उन्हें बेहद बेचैन कर दिया था और उनकी सांसें लगभग रुक सी गई थीं। हमले के केंद्र के रूप में उदय वर्मा और उनके पुराने धुरंधरों के समूह ने आतंक में दहाड़ते हुए 3 भाग रिटर्न टू ओरिजिन क्यूइक से युआन ऊर्जा के भयानक ज्वार का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दुर्भाग्यवश उस अथक कुचलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए उदय वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग डर से चीख पड़े। धमाका। सेनाओं के बीच तीव्र संघर्ष 1 सेकंड से भी कम समय तक चला, जिसके बाद विजेता का फैसला हुआ। मूल क्यूई की त्रिविध वापसी द्वारा निर्मित युआन ऊर्जा की वृद्धि ने उदय वर्मा सहित ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को सीधे तौर पर अपनी चपेट में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत। उदय वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भाव थम से गए। उसका पूरा शरीर मानो भाप बनकर ढह गया, राख में बदल गया और झटके के साथ शून्य में विलीन हो गया। अन्य ड्रैगन टाइगर गेट के बुजुर्गों का भी यही हश्र हुआ। नवजात सोल स्टेज मार्शल कलाकार को मारने के लिए मेजबान अर्जुन शर्मा को बधाई। पुरस्कार 250,000 अनुभव अंक 130,000 प्रतिष्ठा अंक। नवजात सोल स्टेज के शीर्ष मार्शल कलाकार को मारने के लिए मेजबान अर्जुन शर्मा को बधाई। पुरस्कार 200,000 अनुभव अंक 100,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक शीर्ष नेसेंट सोल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। इनाम 200,000 अनुभव अंक और 100,000 प्रतिष्ठा अंक। उद्धरण चिन्ह। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बहुत ही शानदार शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको शो ऑफ मूल्य के 500 अंक दिए जा रहे हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन की बौछार हुई और अर्जुन शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुरा दिए। पुकारना। एक हल्की हवा बह रही थी। कई लोग कांप उठे और अर्जुन शर्मा को आश्चर्य से देखने लगे। इस शाखा संप्रदाय के ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायी पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। होश में आने पर वे चीखते हुए चारों दिशाओं में बिखर गए। टाइगर गर्ल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना लकड़ी काटने वाला चाकू उठाया और काटने लगी, खासकर असली ड्रैगन टाइगर संप्रदाय की वर्दी पहने शिष्यों को निशाना बनाकर। पल भर में खून और मांस हर जगह फैल गया और लाशें जमीन पर बिखर गईं। वे मार्शल कलाकार इस जगह से भागना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। तभी अर्जुन शर्मा मुस्कुराए और उनकी ओर देखते हुए बोले, आपको जाने की अनुमति नहीं है। मार्शल कलाकारों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, उनके दिल राख से भर गए और वे कुछ हद तक दुखी भी महसूस कर रहे थे। धत्तेरी की, क्या ये हत्यारा देवता सचमुच हम पर हमला करने की योजना बना रहा है? अरे बाप रे, हम निर्दोष हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमने ड्रैगन टाइगर गेट शाखा के गेट से भी कदम नहीं रखा। आप सभी को यहीं रहना होगा और मुझे दिखावा करते हुए देखना होगा। अर्जुन शर्मा की मुस्कुराती आवाज मार्शल कलाकारों के कानों तक पहुंची। मार्शल कलाकार पूरी तरह से भ्रमित थे। इसका अर्थ क्या है? चुपचाप प्रतीक्षा करो, ड्रैगन टाइगर गेट से मालिकों की बड़ी लहर जल्द ही आनी चाहिए। ठीक इसी समय ड्रैगन टाइगर गेट से कुछ ही दूरी पर शून्य में 2 बूढ़े आदमी हवा में चल रहे थे। गति न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। उनमें से एक बुजुर्ग, जो बहुत उदास दिख रहा था, उल्टी हुई तलवार पर पालथी मारकर बैठ गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, वास्तव में कुछ लोग हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों को मारने की हिम्मत रखते हैं। वे सचमुच दुस्साहसी हैं। और उदय वर्मा और 9वीं शाखा संप्रदाय के अन्य लोग क्या कर रहे हैं? एक और आवाज भयावह लहजे में बोली, शायद ये उन संप्रदायों के अवशेष हैं। असल में हम बस मामला शांत रखने के लिए वहां हैं। वह आदमी शायद पहले ही मर चुका है। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अचानक ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के मुख्य द्वार की दिशा से प्रकाश की 8 धारियां प्रकट हुईं, जिससे दोनों वृद्धों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने अपना सिर घुमाकर उस पर नजर डाली और आश्चर्य तथा संदेह से भर गए।
एल्डरली, यहाँ क्या हो रहा है? उदास दिखने वाला बूढ़ा आदमी बोला। आने वाले बुजुर्ग भी ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुभवी थे और सभी एकीकरण क्षेत्र में थे। हालांकि उन दो उदास दिखने वाले बुजुर्गों की तुलना में बाद के 8 के चेहरे बेहद उदास थे और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, मानो शून्य में छेद कर रहा हो। 8 में से एल्डर ललित फड़के, जिनकी साधना सर्वोच्च थी और जो एकीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे, उग्रता से गरजे, उनकी आवाज आकाश में गूंज रही थी, तुम दोनों, जल्दी करो। 9वीं शाखा संप्रदाय के सभी बुजुर्गों की आत्मा की छाप अभी कुछ समय पहले ही चकनाचूर हो गई थी। संप्रदाय प्रमुख का अनुमान है कि किसी संप्रदाय ने उन पर पूरी ताकत से हमला किया था। ये हमारे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के विरुद्ध एक उकसावे की कार्रवाई है। संप्रदाय के गुरु ने आदेश दिया है कि चाहे कोई भी आए, चाहे वे पूर्वी महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों से ही क्यों न हो, हमारे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन सभी को मार दिया जाना चाहिए। मारना, धमाका। ललित फड़के ने अपनी गति बढ़ा दी और 8 लोग और भी तेज हो गए तथा टूटते तारों की तरह दूर चले गए। बचे हुए 2 बूढ़ों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा, उनकी आंखें भय और क्रोध से भरी हुई थीं और उन्होंने पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। अर्जुन शर्मा के आदेश के कारण मूल्यांकन के लिए नामांकन कराने वाले सभी मार्शल कलाकार आज्ञाकारी रूप से रुके रहे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनमें से किसी ने भी वहां से जाने का साहस नहीं किया। दौड़ना, आखिर कौन हिम्मत करेगा? क्या आपने यह नहीं देखा कि 3 भाग रिटर्निंग क्यूई की एक ही चाल से उसने कई उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों को तुरंत मार डाला, जिनमें नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के लोग भी शामिल थे। अर्जुन शर्मा की ओर उनकी निगाहों में कभी शिकायत, कभी गुस्सा, तो कभी जिज्ञासा और हताशा का मिश्रण होता था। यह अत्यंत क्रोधित करने वाला है। क्या वह आदमी सचमुच मौत से नहीं डरता? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस समय ड्रैगन टाइगर संप्रदाय में शायद उथल पुथल मची हुई है। एकीकरण क्षेत्र में कई उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार मौजूद होंगे। अगर तुम अभी नहीं भागोगे तो कब भागोगे? क्या आप सचमुच ड्रैगन टाइगर गेट के साथ मुकाबला करना चाहते हैं? मार्शल आर्टिस्टों ने उसे अजीब तरह से देखा और अंत में वे सभी अर्जुन शर्मा को ऐसे देखने लगे जैसे वह एक मूर्ख हो और उसे लक्ष्यहीन रूप से व्यस्त देख रहे थे। हालांकि वह एक संहारक देवता था, फिर भी वह मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर लग रहा था, शायद साधना में हुई किसी दुर्घटना के कारण। कितनी अफसोस की बात है। अचानक दूर से एक भयावह रूप से विशाल आभा उभरी, जिसने सीधे 9वीं शाखा संप्रदाय के सामने पहाड़ी पथ चौक को अपने घेरे में ले लिया। ये कौन सा संप्रदाय है जो मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मारने की हिम्मत करता है? आप मौत को दावत दे रहे हैं। धमाका। आवाज पड़ते ही एक तेज तर्रार आकृति, एक तीखे भाले की तरह शून्य को चीरती हुई पहाड़ी रास्ते के ऊपर प्रकट हुई। उसकी बिजली जैसी तेज निगाहें वहां मौजूद सभी योद्धाओं पर घूम गईं और अंततः उसकी नज़र अर्जुन शर्मा पर पड़ी, जो भी उसे आधी मुस्कान के साथ घूर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और ललित फड़के ने गहरी आवाज में गरजते हुए कहा, ये तुम हो? बाकी लोग कहाँ हैं? वे कहाँ चले गए? बूम बूम बूम। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अन्य वरिष्ठ बुजुर्ग एक के बाद एक पहुंचे। प्रचंड बल अर्जुन शर्मा की ओर बढ़ा और उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। सान्या मार्शल कलाकारों के समूह के बीच खड़ी थी, उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। वह लकड़ी काटने वाला चाकू पकड़े हुए थी और कोशिश करने के लिए उत्सुक दिख रही थी। आप अंततः आ ही गए, अर्जुन शर्मा मुस्कुराते हुए बोले। ललित फड़के ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, अरे बदमाश, बाकी लोग कहाँ हैं? वे बाहर क्यों नहीं आ रहे? अर्जुन शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अन्य लोग? कोई अन्य लोग नहीं हैं, ये सिर्फ मैं हूँ। ललित फड़के दंग रह गए और ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग भी थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन फिर वे जोर से हंस पड़े। आप अपने, हे बदमाश, तुम्हारा ये कहना नहीं है कि तुमने अकेले ही हमारे संप्रदाय की 9वीं शाखा को मिटा दिया है ना? बकवास करना बंद करो बदमाश। अपने बुजुर्गों को यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। पहले मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम किस संप्रदाय से हो? उद्धरण चिन्ह।
आसपास के मार्शल कलाकारों के होंठ फड़कने लगे। मैं सचमुच दहाड़ना चाहता था, ये सही है, ये वही है। इस आदमी ने आपके पूरे 9वें शाखा संप्रदाय को मिटा दिया। उसका 3 भाग वाला रिटर्निंग ओरिजिन क्यूई वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन शर्मा ने अचानक एक अतुलनीय दबंग भाव प्रकट किया, अपने हाथ पीछे किए और हवा में उड़ गया। फिर वह चिल्लाया, मैं अर्जुन हूँ, विश्व गठबंधन का नेता। तुम्हारे ड्रैगन टाइगर गेट के उन कूड़ेदानों ने मेरे विश्व गठबंधन के अनुयायियों को भड़काने की हिम्मत की, इसलिए इस नेता ने 3 भाग वाले मूल क्यूई की एक ही चाल से उन्हें मिटा दिया। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे मार डालो। पहले बता दूं, मेरे 100 मीटर के दायरे का इलाका वर्जित क्षेत्र है। जो कोई भी इसे छुएगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। काश! यद्यपि ललित फड़के को पता था कि हंसना गलत है, फिर भी वे जोर से हंस पड़े। इस समय वे तथाकथित संप्रदाय के किसी अन्य सदस्य को नहीं देख सकते थे, इसलिए ललित फड़के का फिलहाल कोई कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन शर्मा को देखकर, जो प्रभुत्व का भाव दिखा रहे थे, और उन अद्वितीय प्रभुत्वपूर्ण शब्दों को सुनकर, ललित फड़के वास्तव में अर्जुन शर्मा के माथे की ओर इशारा करके कहना चाहते थे, तुमने कमाल कर दिया। तुमने मुझे सफलतापूर्वक हंसाया। एकीकरण क्षेत्र में अन्य ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी जोर से थूका। हा हा हा, ये तो बहुत मज़ेदार है। क्या ये बदमाश मजाक करने आया है? इसके अलावा 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र है। वे बस दिखावा कर रहे हैं, सचमुच दिखावा कर रहे हैं, और हम बस देख रहे हैं। ये तो दिलचस्प है। मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय पर हमला करने वाले बाकी लोग चाहे कहीं भी हों, इस बच्चे की खातिर मैंने उन पर नरमी बरतने और सबको न मारने का फैसला किया है। चलो उन्हें जल्दी से मौत दे देते हैं। विश्व गठबंधन। अर्जुन, अरे ये तो तुमने ही बनाया है ना? हे काय प्राणी, जल्दी करो और अपनी असली पहचान और मूल प्रकट करो। ड्रैगन टाइगर गेट के बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ असहज दिख रहे थे, और कुछ भयावह भावों से धमकी दे रहे थे। अर्जुन शर्मा की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। अर्जुन शर्मा ने आलस से कहा, अदूरदर्शी मूर्खों का एक समूह, कुएं के मेढक, क्या आप नहीं जानते कि विश्व समाज दुनिया का नंबर 1 गिरोह है? हमारे संप्रदाय में अनगिनत शक्तिशाली अमर साधक, सर्वत्र नवजात आत्मा साधक और कुत्तों जितने सामान्य दिव्य परिवर्तन साधक हैं। हमारा कोई भी शिष्य समान स्तर के साधकों को कुचल सकता है। अभी हाल ही में विश्व समाज के एक शिष्य अर्जुन ने अकेले ही दानव ज्वाला संप्रदाय को नष्ट कर दिया। दिव्य तलवार संप्रदाय में विश्व समाज के एक शिष्य अर्जुन को संप्रदाय के कुलपति ने एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, और उसने कई दिनों तक संप्रदाय के भीतर तूफान मचा रखा है। मैं आपको बता दूं, यदि आप विश्व समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं तो इसके केवल 2 ही परिणाम होंगे, या तो आप समर्पण कर देंगे या फिर मर जाएंगे। अर्जुन शर्मा ने सहजता से कहा। ललित फड़के की मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में आश्चर्य और अनिश्चितता का मिश्रण झलकने लगा। उसने क्या कहा? विश्व समाज अनगिनत शक्तिशाली अमर और महान प्राणियों से भरा पड़ा है। क्या समलन क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणी हर जगह मौजूद हैं? क्या दिव्य लोक के योद्धा भी कुत्तों जितने ही हैं? अरे बाप रे, ये कैसा गिरोह है? क्या सच में इतना ताकतवर गिरोह है? लेकिन यद्यपि वे नहीं जानते थे कि अर्जुन कौन था या उसने क्या किया था। हालांकि उन्होंने दिव्य तलवार संप्रदाय में अर्जुन द्वारा किए गए भयानक कार्यों के बारे में सुना था। महान पुरुष अर्जुन सचमुच अस्तित्व में थे। क्या ये विश्व समाज सचमुच इतना शक्तिशाली है? मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्ग चुप हो गए, उनकी आंखों में भयंकर चमक थी। अर्जुन शर्मा का अटूट धैर्य देखकर बुजुर्ग लोगों के समूह ने एक दूसरे को देखा और कुछ सतर्क हो गए। तुम तो बस बकवास कर रहे हो। अचानक ड्रैगन टाइगर संप्रदाय का एक बूढ़ा आदमी ठंडी सांस लेते हुए भीड़ से आगे बढ़ा। इस समय सत्य का कोई महत्व नहीं रह गया है। अगर विश्व समाज सचमुच पूर्वी महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों के बराबर भी हो तो क्या हुआ? उनके ड्रैगन टाइगर संप्रदाय को तीसरे राक्षसी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है।
पूरे पूर्वी महाद्वीप में कौन नहीं जानता कि 3 प्रमुख राक्षसी संप्रदायों की ताकत पूर्वी महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों से कम नहीं है। अर्जुन शर्मा ने अपनी उंगली से उस बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा वे लोग पसंद हैं जो मरने से नहीं डरते। आ जाओ मेरे अनुभव राक्षस। बूढ़े की आंखें उदास थीं और होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आस्तीन फड़फड़ाते हुए वह सीधे अर्जुन शर्मा पर टूट पड़ा। देखने में तो वह बूढ़ा आदमी बहुत ही सहज था, लेकिन वास्तव में वह बहुत सतर्क था, अपने आसपास की स्थिति को भांप रहा था, इसलिए यदि कुछ भी गड़बड़ लगे तो वह तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता था। करीब 150 मीटर, 120 मीटर, 100 मीटर। अंततः बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन शर्मा के 100 मीटर के दायरे में आ गया। उसकी गति अचानक कम हो गई और उसने बिना कोई निशान छोड़े हल्की सांस ली और अर्जुन शर्मा के 100 मीटर के दायरे में आ गया। ललित फल के गंभीर भाव से ध्यान से देखते रहे। टाइगर गल को छोड़कर वहां मौजूद लगभग सभी लोग गौर से देख रहे थे। अर्जुन शर्मा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या वाकई कमाल हैं, ये तो आने वाला पल ही बताएगा। धमाका। बूढ़े ने उसी वक्त अपनी चाल चल दी, क्योंकि वह अर्जुन शर्मा से 100 मीटर की दूरी पर था और उसका एक भी बाल नहीं झड़ा। लगता है सामने वाला बच्चा बस झांसा दे रहा था। मरना। बूढ़े ने दहाड़ते हुए अपनी हथेली से वार किया। राक्षसी लपटों की लहरें उठीं और एक लंबे अजगर में तब्दील होकर अर्जुन शर्मा की ओर बढ़ीं। हालांकि अर्जुन शर्मा ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसे। मेरी दूसरी अंतिम तकनीक देखो, 10,000 तलवारें एक में लौटती हैं। भिन-भिनाना। एक क्षण में जिस वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन शर्मा पर हमला किया था, उसे अचानक गहरी कांपती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं, जिनकी बनावट धातु जैसी थी और जो कानों को बहुत कष्टदायक लग रही थीं। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन जब उसने पलटकर चारों ओर देखा तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। इसी क्षण दोनों ओर से अदृश्य किंतु स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली तलवार की ऊर्जाएं उसकी ओर बढ़ीं। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह अविश्वसनीय थी कि उसके सिर में झुनझुनी होने लगी और वह भय से चीखने लगा। अर्जुन शर्मा पर हमला करने वाले उग्र अजगर को अपनी शक्ति दिखाने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पलायन। ड्रैगन टाइगर गेट के बूढ़े आदमी के मन में उस समय केवल एक ही विचार था। हालांकि जैसे ही वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कुछ समय के लिए शून्य में टेलीपोर्ट करने वाला था, उसे ये देखकर भय लगा कि यह स्थान कैद है, कसकर बंद है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा आदमी घबरा गया। अनगिनत अदृश्य तलवारों की ऊर्जाओं ने उसे छेद दिया। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, वह मुश्किल से पलटा। एक चीख के साथ उसके शरीर के चारों ओर की सुरक्षात्मक ऊर्जा तुरंत ढह गई। बूढ़ा आदमी केवल 3 बार चीखा, उसके शरीर में छेद हो गए। आखिरी सांस लेते हुए उसकी आंखें आक्रोश और असीम भय से भरी थीं। फ्यूजन दायरे के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार को मारने के लिए मेजबान अर्जुन शर्मा को बधाई। पुरस्कार 400,000 अनुभव अंक, 200,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपने एक विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है और बोइंग 747 प्राप्त किया है। काश, बोइंग 747। अरे, उन्होंने वास्तव में हमें एक विशाल हवाई जहाज दिया। क्या ये चीज़ वाकई इस दुनिया में काम की है? सिस्टम, मजाक कर रहे हो क्या? अर्जुन शर्मा हैरान भी था और निराश भी। उसे हैरानी इस बात की थी कि पिछले जन्म का हवाई जहाज उड़ाने का उसका सपना सच हो गया था, लेकिन निराशा इस बात की थी कि धातु का वह हवाई जहाज, जो उसके पिछले जन्म में बहुत शानदार रहा होगा, आज के लिए उपयुक्त नहीं था। यहाँ तक कि एक फाउंडेशन स्थापना मार्शल कलाकार भी आपको चकनाचूर कर सकता है। ललित फड़के की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके भीतर तूफान मच गया। हे भगवान, अभी क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था कि यह हमला अचानक हुआ है तथा इसका कोई संकेत नहीं है कि यह कहां से आया। लेकिन एक ही वार में संयुक्त इकाई नष्ट हो गई। क्या ये किसी शक्तिशाली मानव अमर का हमला हो सकता है? ड्रैगन टाइगर गेट के अन्य दिग्गज भी भयभीत और पूरी तरह से अचंभित थे। अदृश्य तलवार की ऊर्जा से उनके सिर में झुनझुनी होने लगी और उन्हें एक भयानक आशंका हुई। उन्हें पता था कि अगर वे होते तो शायद उनका भी यही बुरा हश्र होता। मार्शल कलाकारों का तो जिक्र ही नहीं,
जिनके होंठ सदमे से फड़क रहे थे। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बेहतरीन शो प्रस्तुत करने के लिए आपको 500 शो ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बेहतरीन शो प्रस्तुत करने के लिए आपको 500 शो ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन शर्मा ने बोइंग 747 को कुछ देर के लिए नीचे रखा और आलस से कहा, कैसा है? क्या तुम डर गए? कोई बात नहीं, तुम्हें डरना चाहिए। मैं भी डर जाऊंगा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो घुटनों के बल बैठ जाओ और प्रणाम करो। वरना मेरा 100 मीटर का निषिद्ध क्षेत्र सिर्फ 100 मीटर नहीं रहेगा। ये संभव है, ये 200 मीटर, 300 मीटर या 1000 मीटर भी हो सकता है। ललित फड़के और उनका समूह तुरंत चौंक गया। अरे, तो वर्जित क्षेत्र तय नहीं हुआ। क्या वह रहस्यमय हमला अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता है? ललित फड़के और बाकी लोग बिना कोई आवाज किए कुछ कदम पीछे हट गए। आखिरकार ललित फड़के चिल्लाया, अरे बदमाश, हिम्मत है तो मेरे पास आओ। अर्जुन शर्मा ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। ललित फड़के और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। ललित फड़के ने ठंडे स्वर में कहा, नाटक बंद करो। तुम्हारे ये रहस्यमय तरीके जरूर उस संरचना की वजह से हैं, है ना? जब तक मैं उस संरचना की मदद के बिना तुम्हारे करीब नहीं पहुंचता, तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक चींटी हो और मैं तुम्हें कभी भी कुचल सकता हूं। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्ग एक स्वर में चिल्लाए। ठीक है, अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ आओ, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मरने की इच्छा करना क्या होता है। अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। अर्जुन शर्मा बुजुर्गों के समूह की बातें ठंडी मुस्कान के साथ सुन रहा था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, 8 वीरान देव संहारक तलवार संरचना सफलतापूर्वक चार्ज हो गई है। ये वर्तमान में 100% ऊर्जा पर है। इसके भीतर 3 निम्न श्रेणी की दाव कलाकृति तलवारें हैं, जो एक शिखर एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति को उन्मुक्त कर सकती हैं। यजमान अर्जुन शर्मा, 8 उजाड़ देव संहारक तलवार दल पूरी गति से काम कर रहा है। इसकी ऊर्जा 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी और इसे पुनः चार्ज होने में 10 मिनट लगेंगे। आप पुनः चार्ज होने की अवधि के दौरान भी हमला कर सकते हैं, लेकिन आपकी आक्रमण शक्ति बहुत कम हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। अर्जुन शर्मा ने शरारत से मुस्कुराया। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ आओ। अर्जुन शर्मा ने हंसते हुए उसकी ओर देखा, फिर हंसते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा, आइए। धत्तेरी की। ये सुनकर ललित फड़के और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित होकर खून की खांसी करने लगे। 8 उजाड़ भगवान हत्या तलवार गठन। यह एक विशेष पुरस्कार था जो अर्जुन शर्मा को दानव ज्वाला संप्रदाय के रणजीत को मारने के बाद मिला था, और यह केवल एक अवशेष संरचना थी। हालांकि अब जब इसे 3 दाव आर्टिफैक्ट तलवारों के साथ एकीकृत कर दिया गया है, तो यह एकीकरण क्षेत्र की चरम शक्ति तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि यह कितना भयानक है। हालांकि अष्ट निर्जन देव संहारक तलवार संरचना का उपयोग करने के लिए इसे चार्ज करने में समय लगता है, और प्रत्येक चार्ज में हजारों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगते हैं। इसलिए ललित फड़के और अन्य लोगों के आने के बाद अर्जुन शर्मा ने इसे चार्ज करना शुरू किया, और इस समय उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अर्जुन शर्मा एक कदम चूक गए, मानो कोई देवता अवतरित हुआ हो। उसकी आभा बहुत ही प्रभावशाली थी, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसकी घृणा भरी निगाहें ललित फड़के और अन्य बूढ़े लोगों की ओर देख रही थीं, और वह जोर से हंसा, क्या आपने मुझे यहाँ नहीं भेजा? मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। अब मैं यहाँ हूँ। ललित फड़के को अचानक ठंड का एहसास हुआ और उनके हृदय में एक अशुभ भाव उत्पन्न हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल भ्रामक तलवारें झिलमिला उठीं और शून्य में से गुजरने लगीं। उन तलवारों की ऊर्जाओं में निहित भयानक शक्ति ने ललित फड़के को
जो एकीकरण क्षेत्र के अंतिम चरण में थे, अपने सिर की त्वचा में झुनझुनी महसूस कराए और अत्यधिक भय से भर गए। धत्तेरी की, ये किस प्रकार की संरचना है जिसमें इतनी शक्ति है? मैं कितना बेवकूफ़ था कि मुझे पता था कि ऐसा होगा। मैं पहले क्यों नहीं भाग गया? भिनभिनाना। तलवार की ऊर्जा ने ज्वार की लहर की तरह ललित फड़के और बुरे लोगों के समूह को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। ललित फड़के ने गर्जना की, एक भयंकर आभा बिखेरी। उसने अपने हाथों से दिव्य शक्तियों की एक श्रृंखला छोड़ी, लेकिन तलवार की ऊर्जा ने उन सभी को नष्ट कर दिया। आह! ललित फड़के दहाड़े, उनकी आवाज़ आक्रोश से भरी हुई थी, और अंततः ये चीख में बदल गई। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे एक लाश की तरह हवा से नीचे गिर पड़े। हुश हुश हुश! एक एक करके ड्रैगन टाइगर गेट के बुजुर्ग अपने चेहरे पर आक्रोश के साथ मर गए, उनमें से प्रत्येक घावों से भरा हुआ था। मेजबान अर्जुन शर्मा को एक अंतिम चरण के नवजात आत्मा साधक को मारने के लिए बधाई। पुरस्कार 600,000 अनुभव अंक, 300,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक मध्य चरण नवजात आत्मा कल्टीवेटर को मारने के लिए आपको 500,000 अनुभव अंक और 250,000 प्रतिष्ठा अंक से पुरस्कृत किया जाता है। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक मध्य चरण नवजात आत्मा कल्टीवेटर को मारने के लिए आपको 500,000 अनुभव अंक और 250,000 प्रतिष्ठा अंक से पुरस्कृत किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। भरपूर फसल। अपने अनुभव अंकों में लगभग 6 मिलियन की वृद्धि के साथ अर्जुन शर्मा ने नवजात आत्मा चरण के शिखर के करीब एक और बड़ा कदम उठाया है। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपको एक विशेष पुरस्कार मिला है, दानव सीलिंग टॉवर का टुकड़ा। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपको एक विशेष पुरस्कार मिला है, दानव सीलिंग टॉवर का टुकड़ा 2। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपको एक विशेष पुरस्कार मिला है, दानव सीलिंग टॉवर का 9वां टुकड़ा। क्या आप इसे विशेष वस्तु दानव सीलिंग टॉवर में संश्लेषित करना चाहेंगे? दानव सीलिंग टॉवर। अर्जुन शर्मा आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने तुरंत डेटा का संश्लेषण किया। दानव सीलिंग टॉवर विशेष प्रॉप्स से राक्षसी जानवरों को कैद कर सकता है। जितने अधिक राक्षसी जानवर कैद होंगे, कारावास की अवधि उतनी ही कम होगी। विस्तृत उपयोग जानकारी के लिए कृपया स्वयं दस्तावेज देखें। अर्जुन शर्मा ने निराशा में अपना सिर हिलाया, क्योंकि दानव सीलिंग टॉवर अब उसके लिए पूरी तरह से बेकार था। दानव निरोधक मीनार को एक तरफ रखकर अर्जुन शर्मा ने ललित फड़के और अन्य लोगों की लाशों का निरीक्षण किया और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, ये विश्व समाज को भड़काने की कीमत है। चारों ओर मार्शल कलाकार दंग रह गए। वे ललित फड़के और उनके समूह के वृद्ध सैनिकों की खून से सनी लाशों को देख रहे थे। वे सदमे और भय से हौंफ रहे थे। यहाँ तक कि एकीकरण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी दुश्मनों के एक बड़े समूह का सफाया कर सकते हैं। अरे बाप रे, यह आदमी कितना ताकतवर है। 10 नवजात आत्मा अवस्था के योद्धा। उनकी नज़रों में ये 10 देवता जैसे भयभीत थे, लेकिन प्रतिरोध करने की शक्ति के बिना ही मारे गए। विश्व गठबंधन। अर्जुन। उपस्थित मार्शल कलाकारों ने इन 2 शब्दों को गहराई से याद किया। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। दूर ड्रैगन टाइगर गेट में एक शानदार पुनर्निर्मित हॉल के अंदर एक मूंछों वाला अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से भड़क उठा। उसने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हाथ पटका और खड़े होकर दहाड़ा। मुख्य हॉल के नीचे एक युवा व्यक्ति, जिसका चेहरा पीला था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा और कांपती आवाज में बोला, संप्रदाय के नेता ललित फड़के, हेली और अन्य 10 बुजुर्ग जो बाहर गए थे, उन सभी की आत्मा की छाप बिखर गई है। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के नेता लखन कुरैशी तुरंत स्तब्ध रह गए। 10 नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग, उनकी आत्मा की छाप बिखर गई। क्या भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं?
हालांकि हमारे संप्रदाय की ताकत हाल ही में नाटकीय रूप से बढ़ी है। हमारे पास केवल 20 से कुछ ज्यादा नवजात आत्मा क्षेत्र योद्धा हैं। अब आप मुझे बता रहे हैं कि 10 नवजात आत्मा क्षेत्र योद्धा मर चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लखन कुरैशी गुस्से में थे। उसके हाथ के एक इशारे से मुख्य हॉल में मौजूद युवक तुरंत खून की बारिश में बदल गया, जिसे वहां से गुजर रहे लखन कुरैशी ने पूरी तरह से सोख लिया। असीम क्रोध से भरकर लखन कुरैशी दिव्य आत्मा हॉल में पहुंचा। दुर्भाग्यवश यदि लखन कुरैशी को इस पर विश्वास नहीं भी हुआ, तो भी 10 टूटी हुई आत्मा छाप वाली गोलियों के सामने उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन है भाई? लखन कुरैशी की आवाज थोड़ी कांप रही थी और वह गुर्रा रहा था। दिव्य आत्मा हॉल के पास ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के शिष्यों में कोलाहल मच गया और ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्ग भी भयभीत हो गए और उनके चेहरे पर राख जैसा रंग आ गया। ऐसा कहा जाता है कि 10 आत्मा छाप पट्टियां एक साथ टूट गईं। अरे बाप रे! एक ही पल में उसने 10 नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों का सफाया कर दिया, जिनमें वृद्ध ललित फड़के भी शामिल थे, जो बाद के नवजात आत्मा क्षेत्र में थे। यह क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शक्तिशाली अमर ने कोई कदम उठाया हो? संप्रदाय नेता, हमें क्या करना चाहिए? ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ बुजुर्गों में से एक ने साहस जुटाया और लखन कुरैशी से पूछा, जो क्रोधित था और अपना दिमाग खोने के कगार पर था। लखन कुरैशी ने अपनी जानलेवा निगाहें पूरे दृश्य पर घुमाई, फिर अचानक आसमान की ओर गरजा, हम और क्या कर सकते हैं? बेशक, हमें बदला लेना ही होगा। मेरे संप्रदाय के नवजात आत्मा स्तर से ऊपर के सभी मार्शल कलाकार, मेरे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय को इस तरह भड़काने की हिम्मत करता है। बस मामले में 7वें बुजुर्ग, जाओ और वरिष्ठ मुयुन को सूचित करो। लखन कुरैशी ने अपनी बुद्धि के अंतिम अवशेषों के साथ आदेश जारी किए। यदि अन्य संप्रदायों ने भी यह कदम उठाया होता तो यह एक बात होती। यदि यह वास्तव में डोंगजोऊ के 5 प्रमुख संप्रदाय हैं जिन्होंने एक चाल चली है, तो लखन कुरैशी द्वारा उल्लिखित वरिष्ठ दानव बादल डोंगजोऊ के 5 प्रमुख संप्रदायों को एक बार फिर तीसरे दानव संप्रदाय के आतंक का अनुभव कराएगा। ड्रैगन टाइगर गेट अत्यधिक तनाव और अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गया। नवजात आत्मा क्षेत्र के ऊपर के सभी मार्शल कलाकार इकट्ठा हुए और लखन कुरैशी के पीछे आज्ञाकारी भाव से खड़े हो गए। उनकी आंखों में हत्या के इरादे के अलावा एक ऐसी घबराहट भी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। लखन कुरैशी हवा में खड़ा होकर अपने आसपास के सभी लोगों को देख रहा था और चिल्लाया, मेरे पीछे आओ। अगर तुम्हें कोई दुश्मन दिखे तो कोई दया मत दिखाना, उन्हें मार डालना। स्पष्ट, निश्चिंत रहो संप्रदाय नेता। मार डालो, मार डालो, मार डालो। एक के बाद एक दहाड़ें गूंजने लगी और लखन कुरैशी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। हालांकि उस समय एक आलसी आवाज एक हिमखंड की तरह अचानक सभी के कानों में पड़ी, ये ड्रैगन टाइगर संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय है ना? हे, आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं आपका दुश्मन हूँ। मैं ही था जिसने अभी अभी आपके मुख्य संप्रदाय के 10 बुजुर्गों को मार डाला था, और मैं ही वह था जिसने आपके 9वें शाखा संप्रदाय को भी नष्ट कर दिया था। छोटे भाई, आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप डरे हुए हैं, है ना? अगर आप डरे हुए हैं तो किनारे जाकर अपने बड़े बॉस को ढूंढो। मैं उनसे हमारे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कहना चाहता हूँ। कैसा था? लखन कुरैशी हक्के बक्के रह गए। अविश्वसनीय। ड्रैगन टाइगर गेट के अन्य सदस्य भी चौंक गए और एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। अरे बाप रे, अभी जो आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो, क्या उसी ने हमारे संप्रदाय के 10 बुजुर्गों की हत्या की थी? क्या उन्होंने ही इस संप्रदाय की 9वीं शाखा को नष्ट किया था? तभी आवाज फिर से गूंजी, ये कूड़े का ढेर, मुझे अपने बड़े बॉस के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने से रोकने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी अंतिम तकनीक देखो, मूल क्यूई की ओर 3 भाग वापसी। बूम बूम बूम। दूर दूर तक प्रकाश की चमक दिखाई देने लगी और भयंकर विस्फोटों की आवाजें पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगीं। जल्द ही ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के कई शिष्य इतने भयभीत हो गए कि वे इस जगह की ओर भागे,
उनके चेहरे गहरे भय से भर गए और वे घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। लखन कुरैशी का शरीर कांप उठा, वह गुस्से में था। ओह मेरे भगवान, मैं तुम्हारी माँ के पैरों में जाऊंगा। खैर, तुम तो कुछ और ही हो। मैं अभी तक तुम्हें ढूंढने भी नहीं आया और तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे ही पड़े। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे 3 सिर और 6 भुजाएं कैसी हैं कि तुम मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। पुकारना। लखन कुरैशी तेजी से आगे बढ़े और सीधे ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़े। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों का एक समूह भी जाग गया और उन्होंने तेजी से उनका पीछा किया। जल्द ही लखन कुरैशी और बाकी लोगों की नज़रों में एक आकृति उभरी। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि मानो सारे पक्षी गायब हो गए हों और इंसानों का नामो निशान मिट गया हो। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के एक भी शिष्य ने उनके पास जाने का साहस नहीं किया। केवल एक व्यक्ति। यद्यपि लखन कुरैशी क्रोधित थे, फिर भी वे उलझन में थे। इसके अलावा अर्जुन शर्मा का चेहरा देखने के बाद लखन कुरैशी ने अर्जुन शर्मा को बेवकूफ़ समझा। आखिर यह मूर्ख कहाँ से आ गया जो अकेले ही अजगर की मांद में घुसने की हिम्मत कर रहा है। आप कौन हैं? लखन कुरैशी हवा में ही रुक गए और अचानक चिल्लाए। विश्व गठबंधन के नेता अर्जुन। अर्जुन शर्मा ने लापरवाही से लखन कुरैशी की ओर देखते हुए कहा और फिर हंस पड़े। लगता है आप ड्रैगन टाइगर गेट के बड़े बॉस हैं। लखन कुरैशी ने व्यंग्य किया। मैं लखन कुरैशी हूँ, ड्रैगन टाइगर संप्रदाय का सरदार। साले, जो तूने अभी कहा क्या वो सब सच है? तेरी पहचान कौन है जो मेरे ड्रैगन टाइगर संप्रदाय की मुख्य शाखा में आकर हमें भड़का रहा है? बोल, तेरा इरादा क्या है? अर्जुन शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम बहरे हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं यहाँ हमारे रिश्ते को गहरा करने आया हूँ। लखन कुरैशी गुस्से में थे। रिश्ते को गहरा करने के लिए? मेरी गांड गहरी करो। हमारे रिश्ते को गहरा करने से पहले मुझे तुम्हारे लिए भावनाएं विकसित करनी होंगी। इसके अलावा आप एक पूर्ण अजनबी हैं, शायद दुश्मन भी। फिर आप हमारे रिश्ते को गहरा करने के लिए मेरे क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? कोर्ट डेथ। लखन कुरैशी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी पतली सफ़ेद उंगली सीधे उस जगह की ओर उठाई जहां अर्जुन शर्मा था। धमाका। जिस स्थान पर अर्जुन शर्मा खड़े थे वह स्थान बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऊर्जा की लहरें उठीं और अर्जुन शर्मा के शरीर पर टूट पड़ीं। हालांकि ये सब झेलते हुए अर्जुन शर्मा ने बहुत गंभीरता से कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मुझ पर हमला न करें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा, क्योंकि यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए दर्द होगा। लखन कुरैशी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने ही वाले थे। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने देखा कि अर्जुन शर्मा स्थिर खड़ा था और उस पर दबाव डालने वाली अनगिनत लहरों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्रैगन टाइगर गेट के अन्य सदस्यों को शुरू में यह मनोरंजक लगा, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। बकवास। संप्रदाय के नेता की वन फिंगर ईविल वॉर तकनीक के कारण यदि किसी अंतिम चरण के नवजात आत्मा मार्शल कलाकार को भी चोट लगे तो वह 3 लीटर खून की उल्टी कर सकता था, फिर भी प्रतिद्वंद्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। और क्या उसने विरोध किया? ऐसा लगता है जैसे वे केवल बातें ही करते थे। एक पल में ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सदस्यों के चेहरे डर से भर गए। वे और भी ज्यादा डर गए जब उन्होंने सोचा कि कैसे उनके संप्रदाय के 10 नवजात आत्मा अवस्था के योद्धा एक झटके में खत्म हो गए। हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि इस आदमी ने सचमुच ललित फड़के और अन्य लोगों को मार डाला हो? यहाँ तक कि संप्रदाय का नेता भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाया, तो फिर उसकी साधना का स्तर क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? मानव अमर। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने लखन कुरैशी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, उनकी आवाज़ असीम भय से भरी हुई थी। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको 100 शो ऑफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लखन कुरैशी भी आश्चर्यचकित और अनिश्चित थे।
हालांकि दूसरे पुराने धुरंधरों के उलट इस आदमी की मुलाकात तीसरे दानव संप्रदाय के एक शक्तिशाली अमर मानव से हो चुकी थी। इसलिए लखन कुरैशी इस अवास्तविक विचार को त्यागने में थोड़ा हिचकिचाया। उन्होंने अर्जुन शर्मा पर व्यंग्य करते हुए कहा, तो आप हमारे संप्रदाय को परेशान करने के लिए किसी प्रकार के रक्षात्मक हथियार पर भरोसा कर रहे हैं। हम कितने अहंकारी हैं। बोलते हुए लखन कुरैशी अपनी चाल चलते रहे। बूम बूम बूम। इस बार लखन कुरैशी ने पूरा जोर लगा दिया। एकीकरण क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय साधक के रूप में लखन कुरैशी के आक्रमण से संसार का रंग उड़ गया। काली लहरों की तरह उमड़ती राक्षसी लपटों की लहरें शून्य में बह गईं और अर्जुन शर्मा को दबा दिया। हालांकि अर्जुन शर्मा वहां बहुत नाराज होकर खड़ा रहा और बोला, बूढ़े आदमी, दिखावा बंद करो। मैं अर्जुन एक शक्तिशाली और ताकतवर प्राणी हूं। यहाँ तक कि फैंग युन भी अपने जीवन के पहले भाग में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम एक मामूली चींटी मुझे जरा भी नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। बूम बूम बूम। राक्षसी ज्वालाओं की काली लहर, जिसमें एक आकर्षक शक्ति थी, ने अर्जुन शर्मा के चारों ओर बमबारी की और उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन जल्द ही एक ऐसा दृश्य सभी की आंखों के सामने आ गया जिसे वे कभी भूलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अर्जुन शर्मा बस वहीं खड़े रहे। वह जम्हाई भी ले रहा था, आंखें सिकोड़ रहा था, नींद में डूबा हुआ दिख रहा था और स्पष्ट रूप से उबा हुआ लग रहा था। सभी हमले उस पर बिना किसी हलचल के हुए। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य भयभीत होकर कांप उठे। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बेहतरीन शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको 500 शो ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बार लखन कुरैशी सचमुच सावधान थे। वह काफी देर तक अवाक होकर अर्जुन शर्मा को घूरता रहा। अर्जुन शर्मा तुरंत हंस पड़े और लखन कुरैशी से बोले, कैसा रहेगा? अब डर लग रहा है। लखन कुरैशी का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें किस बात का डर है? अगर तुम्हारे पास सुपर डिफेंस है तो क्या हुआ? तुम मुझे बिल्कुल भी खतरा नहीं हो। क्या ऐसा है? अर्जुन शर्मा ने आधी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर वह बाहर चला गया। पलक झपकते ही शून्य से एक विशाल और असीम तलवार की आभा चमक उठी। तीव्र और भयंकर आभा के कारण वहां उपस्थित सभी ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सदस्य भय से पीले पड़ गए। लखन कुरैशी चौंक गया। उस नाजुक पल में उसने अचानक दहाड़कर अपने हाथ आगे बढ़ाए और तुरंत युवान ऊर्जा का एक तेज ज्वार उमड़ पड़ा। प्रकाश की किरणों ने एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया, जिसने ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सभी शिष्यों को घेर लिया। तलवार की ऊर्जा सुरक्षा कवच से टकराई, जिससे एक बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। लखन कुरैशी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं जब उसने अर्जुन शर्मा की ओर देखा, जो अब उसे मनोरंजन के साथ देख रहा था, और वह पूरी तरह से अवाक थी। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के बुजुर्गों को राहत महसूस हुई जब उन्होंने लखन कुरैशी को संप्रदाय की रक्षात्मक संरचना को सक्रिय करते देखा, और फिर वे सभी आपस में बुदबुदाए, लापरवाह मत बनो मेरे स्वामी। आपने अभी कहा कि उनसे कोई खतरा नहीं है, और अब कैसा चल रहा है? हे भगवान, वे पिटाई से पूरी तरह स्तब्ध हो गए होंगे। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बेहतरीन शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको 500 शो ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बेहतरीन शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको 500 शो ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। लखन कुरैशी सचमुच दंग रह गए। ड्रैगन टाइगर संप्रदाय का रक्षात्मक गठन मानव अमर के स्तर से नीचे के सभी हमलों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन इस समय संप्रदाय का रक्षात्मक गठन वास्तव में उन तलवार ऊर्जाओं के बराबर है, और यहाँ तक कि थोड़ा कमजोर है, इतना अधिक कि उसे गठन को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी तरफ वाले व्यक्ति के पास फ्यूजन दायरे के शिखर की ताकत है? और ये तो दूसरे पक्ष की ओर से बस एक बेतरतीब हमला लग रहा था। दरअसल, हालांकि वे दोनों ही फ्यूजन दायरे के शिखर पर थे, फिर भी उसे पता ही नहीं चला कि अर्जुन शर्मा ने अपनी चाल कैसे चली। फुफकार। लखन कुरैशी अनायास ही हौंफने लगे। उन्हें अर्जुन शर्मा से बहुत डर लग रहा था। अर्जुन शर्मा ने उनकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, मजाक बहुत हो गया, पर मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना।
अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊं और पागल हो जाऊं तो मैं भी डर जाता हूं। अब गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। लखन कुरैशी की आंखों में तेज चमक आ गई और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या है? अर्जुन शर्मा ने हंसते हुए कहा, इस गिरोह के सरगना को हाल ही में असाधारण प्रतिभा का वरदान मिला है और उसने असाधारण क्षमताओं वाले एक शिष्य को अपने यहाँ शामिल कर लिया है। मैं आज आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक आदमी को मेरे शिष्य के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए भेजें। लखन कुरैशी स्तब्ध रह गए। अन्य लोग भी पूरी तरह से हैरान थे। तो आप बस अपने प्रशिक्षु के लिए साथी ढूंढने हमारे दरवाजे पर आए थे? अरे बाप रे, क्या तुम पागल हो गए हो? इस समय अर्जुन शर्मा सचमुच कुछ असहाय थे। 9वीं शाखा संप्रदाय में दिखावा करने और मौत की भीख मांगने में आधा दिन बिताने के बाद अर्जुन शर्मा को अंततः ध्यान आया कि गुरु शिष्य प्रणाली ने उसे एक भी गुरु शिष्य अंक नहीं दिया था। इससे अर्जुन शर्मा को सचमुच सिर दर्द हो गया। अगर वह चालाकी का देवता बनने के करीब भी पहुंच जाए तो क्या फायदा? गुरु शिष्य अंकों के बिना वह सशक्तिकरण मशीन का इस्तेमाल करके टाइगर गर्ल को कैसे सशक्त बना सकता है? अब जबकि वह आगे बढ़ चुका है और मास्टर बन चुका है, वह बदचलन सान्या दिन भर उसे परेशान करती रहती है, मास्टर मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनने दो। मास्टर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अर्जुन शर्मा के कान उसकी बातें सुनते सुनते लगभग सुन्न हो गए हैं। तो अर्जुन शर्मा ने इसके बारे में सोचा और ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय में आ गए। ये स्थान एक खजाना है। यह आपको दिखावा करने, लोगों को मारकर अनुभव और प्रतिष्ठा हासिल करने, टाइगर गर्ल के लिए स्पैरिंग पार्टनर ढूंढने, ड्रैगन टाइगर सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट्स की साधना सीखने और सशक्तिकरण मशीन का इस्तेमाल करने का मौका देता है। ये सौदा वाकई सार्थक है। तो वह आया। उन्होंने ड्रैगन टाइगर गेट के लोगों को डराने के लिए तांबे का पहाड़ और लोहे की दीवार वाक्यांश का इस्तेमाल किया। मैं ड्रैगन टाइगर संप्रदाय को चेतावनी देने के लिए 8 उजाड़ भगवान हत्या तलवार गठन का उपयोग कर रहा हूँ। संक्षेप में यह एक वाक्य में सिमट जाता है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ तुम्हें उलझना चाहिए। बेहतर होगा कि आप मुझसे उलझे नहीं। अरे अरे अरे, यूं ही खड़े मत रहो। लखन कुरैशी, है ना? जल्दी करो और लोगों को इकट्ठा करके पार्टी शुरू करो। जगह को बड़ा और माहौल को और शानदार बनाओ। पहले ही बता दूं, मेरा प्रशिक्षु बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे भी उससे डर लगता है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, वरना डर के मारे मर जाओगे। अर्जुन शर्मा चिल्लाया। लखन कुरैशी की आंखें गुस्से से भरी थीं और वह बेहद दुखी थीं। फिर उसने अपनी आवाज एक बुजुर्ग को भेजी, बड़े क्यू, वरिष्ठ मेघनाद कहाँ हैं? एल्डर क्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी आवाज प्रेषित की, संप्रदाय प्रमुख, ऐसा लगता है कि एल्डर मेघनाद को अपनी साधना में कोई समस्या आ गई है। जब मैं उन्हें ढूंढने गया तो वे साधना कर रहे थे। हालांकि उनके शिष्यों के अनुसार उन्हें चोट के कारण मामूली चोट लगी होगी और वे अन्यथा ठीक हैं। लखन कुरैशी ने क्रूरता से कहा, चलो इस बदमाश के साथ थोड़ी देर खेलते हैं। जब सीनियर मेघनाद बाहर आएगा तो मैं उसे तब तक अंतहीन यातना दूंगा जब तक वह मर नहीं जाता। सान्या जल्दी आ गई। इस बीच लखन कुरैशी के निर्देशन में ड्रैगन टाइगर संप्रदाय ने भी एक स्थान, एक विशाल चौक का चयन किया, जो वह स्थान होना चाहिए जहां ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायी आमतौर पर लड़ते हैं। अर्जुन शर्मा सान्या के साथ वहां गए, उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और लखन कुरैशी से कहा, भाई लियू, यह मेरा प्रशिक्षु है। आपको अभी किसी को यहाँ भेजना चाहिए। भाई लियू, भाड़ में जाओ। आप किसे भाई कहते हैं? तुम्हारा भाई कौन है? यहाँ से दफा हो जाओ। लखन कुरैशी मन ही मन दहाड़ा। हालांकि डर के मारे वह इसे केवल कुछ समय के लिए ही सहन कर सका, और स्वाभाविक रूप से अर्जुन शर्मा के पास एक और अपराध था जो उसे करना ही था। सान्या की ओर देखते हुए लखन कुरैशी ने ठंडे स्वर में कहा, आपके शिष्य का साधना स्तर क्या है? आधार स्थापना, मूल संरचना, हम। उफ। लखन कुरैशी जब बोल रहे थे तो वह अचानक हंस पड़ी। बाकी लोग भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। मासूम दिखने वाली सान्या को उसकी बड़ी मासूम आंखों से घूर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अनगिनत श्राप उनके दिलों को रौंद रहे हों।
लखन कुरैशी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और तुरंत पाया कि टाइगर गर्ल के पूरे शरीर में युआन पावर का एक भी उतार चढ़ाव नहीं था। यह आदमी स्पष्टतः एक साधारण व्यक्ति है न? तुम मेरे ड्रैगन टाइगर गेट पर एक साधारण शिष्य के साथ एक साथी की तलाश में आए हो। बीजिंग के किंडरगार्टन में क्यों न घूम आए? वहाँ इस नन्हे से बच्चे के लिए अनगिनत साथी होंगे। नश्वर। लखन कुरैशी ने दांत पीस लिए और अपने गुस्से को बलपूर्वक दबा लिया। अर्जुन शर्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मनुष्यों को तुच्छ समझते हो? अरे, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कि अ रिकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी में हान ली कितना अद्भुत और शांत स्वभाव का है। भाई लियू, अपना घमंड छोड़ो और जल्दी से मेरे अच्छे शिष्य के लिए एक गुर्गा ढूंढो। तुम्हारा साधना स्तर थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरी शिष्या से लड़ते समय तुम्हें रास्ता देना चाहिए। वह अभी भी छोटी है। जो कोई भी अनादर करने की हिम्मत करेगा, उसे इस गिरोह के नेता द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। लानत है, लानत है, लानत है। लखन कुरैशी ने मन ही मन कोसा। आप एक नश्वर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं जो इस नश्वर लड़की को चोट न पहुंचा सके। हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं है। जाओ इसे ढूंढो। लखन कुरैशी ने दांत पीसते हुए दो शब्द कहे। तुरंत ही उसके पीछे खड़े बुजुर्गों का समूह व्याकुल हो गया और अंततः उनमें से एक व्यक्ति अपना चेहरा झटकते हुए चला गया। शीघ्र ही वह एक पीले चेहरे वाले युवक को चौक पर ले आया और लखन कुरैशी से कहा, संप्रदाय नेता, वह हमारे संप्रदाय में सबसे निम्न साधना स्तर वाला शिष्य है, केवल शारीरिक तप के तीसरे स्तर पर। यह ड्रैगन टाइगर संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय है। दरअसल दैहिक तप के तीसरे स्तर पर एक शिष्य खोजने के लिए बुजुर्गों ने बहुत प्रयास किया था। लखन कुरैशी ने अपनी आवाज में कहा, क्या उन्हें एक नया शिष्य मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होगा? बुजुर्ग ने असहाय होकर अपनी आवाज फैलाई, कोई नया शिष्य नहीं बचा है। वरिष्ठ दानव बादल को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने सभी नए शिष्यों को सूखा दिया। ठीक है, वह तो बस एक अभ्यास साथी है, इसलिए वही सही है। अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाया। फिर टाइगर गर्ल की ओर मुड़कर उसने कहा, लड़की, आगे बढ़ो, सावधान रहो। सान्या उत्साहित थी और कोशिश करने को उत्सुक थी। जब उसने अर्जुन शर्मा को बोलते सुना तो उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो गुरुजी। लखन कुरैशी ने हाथ बढ़ाकर बॉडी टैंपरिंग के तीसरे स्तर पर खड़े युवक को पकड़ लिया और उसे सीधे चौक के बीच में फेंक दिया। अर्जुन शर्मा ने तो पहले ही आदेश दे दिया है, जो भी मैदान में कदम रखने की हिम्मत करेगा, सिवाय अपने साथियों के, उस पर तुरंत हमला होगा। उसे अपनी पीठ दिखाने का दोष मत देना। बॉडी टैंपरिंग के तीसरे स्तर पर मौजूद युवक मन ही मन कोस रहा था। उसने अभी अभी खबर सुनी थी और अभी भी गुर्गों के एक समूह के साथ कानाफूसी कर रहा था, तभी बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। फिर मैंने सुना कि मुझे उनका साथी बनना होगा और मैं घबरा गया। हालांकि टाइगर गर्ल उस पर जानलेवा इरादे से टूट पड़ी। उसका लकड़ी काटने वाला चाकू सूरज की रोशनी में चमक रहा था। युवक अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। हे भगवान, मैं तो बहुत डर गया हूँ। एक मिनट रुको, आखिर हो क्या रहा है? मेरे सामने वाली छोटी लड़की में कोई संस्कार नहीं दिख रहा। क्या ये सच है या झूठ? नश्वर, बकवास। युवक को आश्चर्य और निराशा का मिश्रित अनुभव हुआ। अच्छी खबर यह है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन बुरी खबर यह है कि मैं कम से कम बॉडी टैंपरिंग के तीसरे स्तर पर हूँ और आप मुझे एक नश्वर के साथ युद्ध में भागीदार बना रहे हैं। मैं उसे एक सांस में ही मार सकता हूँ। वाह! चाकू आसमान में चमकता हुआ सीधे युवक पर वार करता हुआ निकल गया। युवक की आंखों में एक उपहासपूर्ण चमक उठी। उसने टाइगर गर्ल की ओर इशारा किया और युआन पावर का एक उभार फूट पड़ा। इस प्रहार से वह टाइगर गर्ल का एक हाथ काट सकता था। खैर, ये हमारे संप्रदाय का मामला है। उसका एक हाथ अपंग कर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? उसे न मारना तो मेरी तरफ से एक रियायत है। युवक अपने आप से बहुत खुश था। वह कई वर्षों से ड्रैगन टाइगर संप्रदाय का सदस्य था, लेकिन उसकी साधना में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। अब पहली बार उसे सचमुच सुर्खियों का एहसास हुआ और वह बेहद गर्वित था।
अप्रत्याशित रूप से उसी समय लखन कुरैशी गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाया, लानत है, उसे चोट मत पहुंचाओ। अर्जुन शर्मा ने आंखें सिकोड़ लीं, व्यंग्य किया और युवक की ओर इशारा किया। युवक का हमला पूरी तरह से रुक गया और वह वहीं अचेत हो गया। उसी क्षण टाइगर गल का लकड़ी काटने वाला चाकू गिलोटिन की तरह गिर गया। धमाका! एक ही वार से युवक जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य किया, इस गिरोह के सरगना का चेला हमें भड़काने की हिम्मत कर रहा है। वह तो मरने लायक है। इसी बीच सिस्टम से एक सूचना अर्जुन शर्मा के कान में पड़ी। होस्ट अर्जुन शर्मा को बधाई। आपकी शिष्या सान्या ने बॉडी टैंपरिंग के तीसरे स्तर पर एक मार्शल आर्टिस्ट को अकेले ही मार गिराया है। आपको 100 मास्टर डिसिप्लिन पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। सुपर कैप्चर मशीन, इसे अभी भुनाएं। अर्जुन शर्मा बहुत खुश हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था। पता चला कि यह शक्ति उसने टाइगर गल के शरीर में जबरन डाली थी। अब उसने अकेले ही पहली हत्या पूरी कर दी है। हालांकि उसने उस युवक को कैद कर लिया था, लेकिन उसे सान्या ने ही मारा था। लखन कुरैशी और अन्य लोग इतने गुस्से में थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। यद्यपि वह युवक मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था, फिर भी आप बहुत घमंडी थे। अगला, अर्जुन शर्मा ने हाथ हिलाया, उनकी मुस्कुराती आंखों में ठंडक थी। सब लोग अपना कदम संभाल कर रखना, मुझे परेशान मत करना। खैर, अगले के लिए साधना स्तर केवल शरीर संयम क्षेत्र पर होना चाहिए, चाहे विशिष्ट स्तर कुछ भी हो। हताश होकर लखन कुरैशी ने ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के अनुयायियों में से एक युवक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे बाद में चौक में जमीन पर फेंक दिया गया। युवक ने कटुतापूर्वक शिकायत की, अरे, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं कि मुझे चुना गया। लड़की, यद्यपि वह युवक अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया तथा मुस्कुराते हुए टाइगर गल से कहा, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। सान्या ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटना शुरू कर दिया। 18 रास्तों वाला पैदल रास्ता सान्या को थका देता था। सान्या के विरुद्ध लड़ने वाले युवक ने कोई भी कदम उठाने का साहस नहीं किया। वह निराशा को सहन करता रहा और चकमा देता रहा, यद्यपि उसका साधना स्तर शारीरिक संयम के 8वें स्तर पर था। ये बहुत निराशाजनक है। युवक ने अपनी आंखों में लाचारी और गुस्से के भाव लिए लकड़ी काटने वाले चाकू को आसानी से चकमा दे दिया। तभी अर्जुन शर्मा शून्य में एक काल्पनिक हाथ को देखकर मुस्कुरा उठे। हाथ पर प्रगति पट्टी 100% पहुंच गई थी। ये देखकर उन्होंने मन ही मन सोचा, सशक्तिकरण मशीन पूरी तरह चार्ज हो गई है, चलो सशक्तिकरण शुरू करते हैं। अचानक थकी हुई सान्या को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर के भीतर एक रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति प्रकट हो गई थी। क्या ये युवान पावर है? क्या हो रहा है? मैं अचानक मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गया? सान्या उलझन में थी। लेकिन हमारी सान्या तो सीधी सादी और एकनिष्ठ है, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं। जैसे ही उसकी युवान शक्ति का जन्म हुआ और शक्ति का एहसास बढ़ा, सान्या ने एक शक्तिशाली शक्ति का संचार कर दिया। ये शक्ति सीधे बॉडी टैंपरिंग के 5वें स्तर तक पहुंच गई। वाह! अचानक लकड़ी काटने वाले चाकू से सफेद रोशनी की धारियां निकलने लगीं। कुल्हाड़ी से एक शक्तिशाली आभा निकली, जिसके कारण उससे लड़ने वाले युवक के चेहरे पर पहले जैसा उदासीन भाव नहीं रहा। क्या तमाशा चल रहा है? भिन्न भिन्नों। यद्यपि टाइगर गल का वार निशाना चूक गया, फिर भी शक्तिशाली ऊर्जा ने शून्य को थर्रा दिया। सान्या बहुत उत्साहित थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह युवक को घूर रही थी और चाकू से वार करना जारी रखे हुए थी। और इस बार युवक ने इसकी पुष्टि की। ये सही है, उसके पास निश्चित रूप से बॉडी टैंपरिंग के 5वें स्तर की शक्ति है। हे भगवान, क्या वो कोई साधारण इंसान नहीं है? अचानक उसके पास 5वें स्तर की बॉडी टैंपरिंग की शक्ति कैसे आ गई? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लखन कुरैशी और चौक के बाहर से देख रहे दूसरे लोग भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उन्हें सान्या के साधना स्तर का साफ अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी वे बहुत उलझन में थे। अचानक वह एक साधारण व्यक्ति से बॉडी टैंपरिंग के 5वें स्तर पर चला गया। भले ही आप प्रतिभाशाली हों, आप इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते, है ना?
हालांकि जल्द ही एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें बार बार हैरान कर दिया। युवक की हालत बहुत खराब थी, वह विरोध करने में असमर्थ था और बस खुद को बचा पा रहा था। हालांकि जैसे जैसे टाइगर गर्ल का साधना स्तर बार बार बढ़ रहा था, उसका चेहरा धीरे धीरे राख सा हो रहा था। शरीर को तड़का लगाने का छठा स्तर। शरीर को तड़का लगाने की 7 परतें। जब टाइगर गर्ल की साधना बॉडी टेम्परिंग के 8वें स्तर पर पहुंची तो युवक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसे पता चला कि उसकी अपनी साधना में गिरावट के संकेत दिख रहे थे। युवक तुरंत ही घबरा गया। उस क्षण टाइगर गर्ल की आंखें चौड़ी हो गईं और पहली बार उसने उससे कहा, ड्रैगन टाइगर संप्रदाय के सभी लोग मरने के लायक हैं। क्लिक करें। चाकू ने बहुत तेज और तीव्र गति से जबरदस्त प्रहार किया, जो सीधे युवक पर जा लगा। युवक की आंखें भ्रम और घबराहट से भरी थीं। वह गिर पड़ा और मर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ था। लखन कुरैशी और अन्य लोग सान्या को घूर रहे थे। उनके दिमाग में अचानक वे शब्द आ गए जो अर्जुन शर्मा ने कभी कहे थे, मेरा शिष्य अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। मैं खुद से डरता हूँ। बाद में सावधान रहना, मौत से डरना मत। यह आदमी तो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। एक ही लड़ाई में वह एक साधारण व्यक्ति से बॉडी टेम्परिंग के 8वें स्तर तक आगे बढ़ गया। ये प्रतिभा इतनी असाधारण है, मानो स्वर्ग को जीतना ही इसका भाग्य है। वे वस्तुतः सूर्य के साथ साथ हैं।